आइए। कर लीजिए जो बात करनी है। वो उस दिन की प्रपोजल वाली बातें पूरी कर लीजिए। नीलू, ये लोग बात तभी कर पाएंगे जब हम लोग बाहर जाएंगे। चलो बाय। बेटा आप काम क्या करते हैं? जी हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। हाँ, और बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बैठिए ना। अब हम बैठ जाएं और आप यहाँ ऐसे काम करती रहें तो ठीक नहीं होगा ना। लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात ज़रूरत की नहीं है, बात हमारे मन की है और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप शायद आपको लग रहा है कि हम आपके किए कराए काम को बिगाड़ ना दें। घबराएं नहीं, हम घर पे भी अपनी माँ का हाथ बटाते हैं। हमें लोगों की मदद करना पसंद है। अरे हमारा सपूत, ये तो क्या काम करने गया था, क्या कर रहा है? औरतों वाला काम करके ये हमारा और अपना दोनों का ना इज्जत का धज्जियां उड़वाएगा। इस शादी के बाद जरूर जरूर जोलू का गुलाम बनेगा। पायल जी, हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों को मिलाने में ऊपर वाले की मर्जी है, वरना ऐसा इत्तेफाक। आप देखिए ना कैसे अनजानों की तरह हम एक दूसरे से मिले, फिर हम आपको पसंद करने लगे और अनजाने में ही आपने अपने घर का पता भी हमको दे दिया। और अब हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते की बात चला रहे। अब बात की है अच्छी वाली। अब आगे कुछ गड़बड़ मत कर देना हमारे सपूत। लीजिए, अब हम तब से हम ही बोले जा रहे हैं, आप तो कुछ कह ही नहीं रही। आप बैठिए ना। आपको अपने जीवन साथी के रूप में कैसी लड़की चाहिए? ऐसी लड़की जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे माँ बाबू जी की इज्जत करे, जो हमारे घर को अपना ही घर समझे, और सबसे जरूरी ये कि वो एक अच्छी इंसान हो, जो कि आप हैं। न सजदे में दिल, ना इबादत में दिल है, बस राज कर तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। आपने क्या सोचा है? आपको कैसी वाइफ चाहिए? जो हाउसवाइफ हो या काम करने वाली लड़की? सच पूछी तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। हमेशा बस घर में माँ को ही देखा था, तो वर्किंग वाइफ के बारे में नहीं सोचा। तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मतलब क्या आपको हमारा सर्विस करना पसंद है, या आप चाहेंगे कि शादी के बाद हम काम छोड़कर घर में रहें? अरे 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। हमें तो सर्विस वाली बहू ही चाहिए। भगवान इस सपूत के मुंह से सही बात बुलवाना।
हम आपसे काम छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं पायल जी? सही जवाब। ये तो पाप होगा ना। आपने इतनी मेहनत की है तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। हमें ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पत्नी को ही नहीं, पति को भी होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक गृहस्थी तभी सही चलती है जब पति पत्नी साथ मिलकर उसे चलाएं। आप एक अचीवर हैं पायल जी। आपने जीवन में जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल किया है, और आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने की वजह आपकी मेहनत और आपकी लगन है। और अगर हम आपको काम करने से रोकते हैं तो ये तो आपकी काबिलियत का अपमान होगा, और हम कभी आपकी या आपकी काबिलियत का अपमान नहीं कर सकते। अब ज्यादा कर रहे हो बेटा। कभी कभी तो हमको शक होता है कि तुम हमारा बेटा हो भी क्या। पता नहीं ये सब बात कहाँ से सीखा है ही। आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान मेहनत और अपने काबिलियत से कुछ भी अचीव कर सकता है। अब देखिए ना, आप भी तो कोचिंग सेंटर में मेहनत ही कर रहे हैं। एक्चुअली शुरू में तो अपने दोस्तों के कहने पर कोचिंग शुरू की थी, लेकिन अब ठान लिया है। अब जो जीवन में लक्ष्य रखा है उसे हासिल करना है। आप जरूर अपनी मेहनत से अपना मकसद पूरा करेंगे। वैसे कोचिंग सेंटर चलाना तो बहुत ही जिम्मेदारी का और सम्मानित काम है। वैसे कब से चल रहा है आपका ये कोचिंग सेंटर? ये पायल जी क्या जानना चाह रही है? कोचिंग सेंटर के बिजनेस के बारे में हमें कैसे पता होगा? हे भगवान, अगर देव ने कोचिंग सेंटर के बारे में मुंह खोला तो भांडा फूट जाएगा। ए गुड्डी, ये सब जो हम लोग खरीदारी किए हैं ना, ये सब छुपा के रखेंगे। तुम्हारे बापूजी को नहीं बताएंगे। काहे कि उनको पता चल गया ना तो सारा घर अपने माथा पर उठा लेंगे। माँ आप भी ना अपने पति को धोखा देंगी। अरे क्या बात कर रही है गुड्डी? राम रे राम, अरे इसे धोखा नहीं धर्म कहते हैं, स्त्री धर्म। ए गुड्डी, तू भी सीख ले, पति को सब बात नहीं बताई जाती है, आगे जिंदगी में काम आएगा, समझ ले। माँ पर कोई भी बात छुपाना ना गलत बात होती है। अरे गुड्डी, इसको छुपाना नहीं कहते, इसको कहते हैं सही समय पर बताना। अब तू ही सोच, अगर तुम्हारे बाबूजी अपना मर्जी से हम सबके लिए नया नया कपड़ा खरीदते हैं ना तो डबल फायदा हो जाएगा। कितना मजा आएगा। अरे एक ही बीत में दो सेट कपड़ा। अरे हम लोग दो बार कपड़ा बदलेंगे तो लोग बात भौक से देखते ही रह जाएंगे। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। गुड्डी की शादी के लिए खरीदारी हो रहा है का? गुड्डी का शादी? हाँ माँ, हमारी शादी की तो खरीदारी हो रही है ना। वो वही तो, आखिरी समय तक भी खरीदारी चलता रहता है ना शादी ब्याह में तो। वैसे चाची जी, गुड्डी की शादी है कब? हमें पता चला कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। अरे माँ जी, हल्दी के बाद आप बेटी को बाहर काहे लेके आ गए? जानते हैं ना कि शगुन के लिए ठीक नहीं होता है। वो कहा ना, हम अकेले हैं ना, और घर का सारा मर्द लोग दूसरा व्यवस्था में बिजी है। अब बहू तुम घर में होती तो कोनो और बात होता। अब हमको ही सब अकेला संभालना पड़ रहा है ना। अच्छा माँ जी, चिंता मत करिए, शादी के दिन हम सुबह ही आ जाएंगे। शादी तो 4-5 दिन बाद है बेटा। अरे हाँ माँ जी, शादी के ही दिन हम सोनू बंटी और उसके पापा के साथ खुद आ जाएंगे। अरे बेटा, हम देव से संदेशा कहलवा देंगे ना। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे ससुर का स्वभाव कैसा है। तो वो भी हमको अच्छे से जानते हैं। देखिए माँ जी, आप लोगों को दुनिया का लिहाज हो चाहे नहीं हो, हमको तो है। जाके कह दीजिएगा उनसे, उनको जो करना है कर लें। चलिए भाभी। नमस्ते।
कोई बोले कि क्या जरूरत थी कि सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे हम? अब तो हमारी शादी करवा के मानेंगी। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारे बाबूजी को बताना ही पड़ेगा। अब वो है कोनो हल निकालेंगे और पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे। हाँ, कोचिंग तो अच्छी है। एक्चुअली हमें क्या समझते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात बिल्कुल हमारा मान मर्यादा के विरुद्ध है। ये नहीं हो सकता है। इतना गिरा हुआ सोच ये तुम्हारा जैसा लोगों का ही हो सकता है। हम जबान संभाल के बात करिए आप। अब शांत हो जाइए जोगेश्वर बाबू, शांत हो जाइए। इतना गिरा हुआ सोच तुम जैसा नीच लोग कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के बाद ऐसा बात सुनना नहीं हमको। बात करते हैं। क्या क्या हो क्या गया बाबूजी? क्या नहीं, जानते नहीं हम कौन हैं? जोगेश्वर प्रसाद नाम है हम। शांत बाबूजी, शांत। जोगेश्वर जी, आप ठीक तो हैं? अरे बैठाओ 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 बैठाओ। अरे पानी लाओ कोई। बाबू बैठिए बस बस। जी पानी लीजिए। जी आप ठीक तो है ना? क्या बात है जोगेश्वर जी, ऐसे अचानक आप किस पे गुस्सा हो गए? अरे भुवनेश्वर जी, क्या बताएं, जैसे ही लोगों को पता चला कि हमारा रिश्ता आपसे जुड़ने वाला है और आपकी बेटी जो है पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, तो वो सब लोग जो है अभी से फोन करके हमसे सिफारिश करने को बोल रहा है। बताइए, वो बोल रहा है कि हम अपनी बहू से उस सबका दुनिया भर का पैरवी करें। क्या बताइए, बर्दाश्त हम करें तो कैसे करें ये बात? और जब हम मना कर दिए तो हमको पैसा खिलाने का, रिश्वत खिलाने का बात कर रहा है। और गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा बताइए? लेकिन हम ठीक किए, एकदम ठीक किया। अब उनकी खोपड़ी में घुस गया होगा। बाबूजी आप ठीक है? डॉक्टर को बुलाएं? ना 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 बेटा, हम ठीक हैं। अच्छा, तुम दोनों का बात हो गया हो तो अब घर जाना चाहेंगे बेटा? जी बाबूजी, बात तो हो गई है, लेकिन जी हमारी बात हो गई है। और वैसे भी इस समय हमारी बातचीत से ज्यादा जरूरी आपकी तबीयत है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हम आगे चाहेंगे। भुवनेश्वर बाबू, अब हम निकलते हैं। नमस्कार। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, उसका फोन आया था ना, उसकी वजह से बीपी हाई हो गया था। अब हम ठीक है। अच्छा, हम आगे जाएंगे। अब बेटा करने धरती को असुरों से मुक्त महारक्षक देवी 14 मार्च से शनिवार रविवार शाम 7 बजे। अयोध्या बेटा, आज तुम्हारे बाबूजी ने बचा लिया। ऐसा ड्रामा किए ना, 1 मिनट के लिए हम भी शक पका गए कि कहीं सचमुच में दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया। अरे पक्का बताइए क्या हुआ? इतना परेशान का है? अरे परेशान ना हो तो क्या करें? चलो, ये मिलने मिलाने वाला बात से तो बेड़ा पार लग गया। अब सबसे बड़ी बला है गुलकंद। गुलकंद तुम्हारी माँ को मार्केट में मिल गई और तुम्हारी माँ तो बकलोले हैं, उसको ठीक से समझा नहीं पाई और कही थी कि हम गुड्डी का शादी का काम करते करते थक गए। बस अब गुलकंद गुड्डी का शादी में आने के लिए तैयार बैठी है और झेलो। और हम बता रहे हैं, किसी भी हाल में देव का शादी के बारे में ना गुलकंद को
भनक नहीं लगनी चाहिए, और नहीं तो सारा का सारा भांडा जो है ना वो फूट जाएगा। और साथ ही हमें इस बात से भी सावधान रहना है कि पायल को तुम्हारे बारे में पता ना चले, क्योंकि उसको अगर भनक भी लग गया कि तुम देव का भाई हो तो वो इस घर की बहू नहीं बनेगी, ताकि तुम्हारे बारे में तो असली सब जानती है। उसी दिन ना शादी के लिए वो मना कर देगी। हाँ, और हाँ भाई, इसी तरह ये गुलकंद का उपाय सोचो। इन नागिन ना जितना भी डसना चाहे ना, किसी तरह शादी से पहले इसका जहर जो है हमारा घर तक ना पहुंचे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, उसका कुछ ना कुछ हल तो हम ढूंढ कर आएंगे। सावधानी से, अब बहुत चंट है वो। हम कौन सा काम है बाबूजी? एक बहुत तगड़ा आइडिया आया है दिमाग में। क्या? बेटा, देव से बात करके तुम्हारा मन को तसल्ली हो गया ना? कैसा लगा देव? पापा, हमने बात शुरू ही की थी, मतलब हमने कुछ पूछा ही था कि अरे बेटा, सवाल जवाब के लिए उम्र पड़ा है, फिक्र काहे करती हो? हम बैठ जाएं और आप यूं काम करती रहें तो लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात ज़रूरत की नहीं है, बात हमारे मन की है और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम आपसे काम छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं पायल जी? ये तो पाप होगा ना। आपने इतनी मेहनत की है तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंची। हमें ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पत्नी को ही नहीं, पति को भी होना चाहिए। ऐसे बातचीत में देव बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, फिर तो सब शुभ हो रहा है। हम लोग देव जी और उनके परिवार को देख समझ लिए हैं और उनका घर द्वार भी देख लिए हैं। हाँ भाई, देव जी का काम धंधा भी देख लिया, मन भी जो है ना ऐसा प्रसन्न हो गया। तब तो सब बढ़िया है। पायल और देव जी आपस में मिल भी लिए हैं और पायल को देव जी पसंद भी आ गए हैं। तब तो इस रिश्ता में हमें देर नहीं करना चाहिए, हमको इस रिश्ता के लिए हाँ कह देना चाहिए। हाँ। ए जी, उनको फोन लगाइए ना और कह दीजिए कि हमारी तरफ से हाँ है। हाँ पापा जी, माँ जी ठीक कह रही है, हमें हाँ कर देना चाहिए। बेटा, हम हाँ कह दें? पापा, दीदी की तरफ से हाँ है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ये देखो। लीजिए, मिल गया जवाब। मिल गया जवाब। अब हम जोगेश्वर जी को फोन करके सब फिक्स कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार भुवनेश्वर जी, नमस्ते। भाई, ऐसा है कि हमारे परिवार के लोगों ने मिलकर विचार विमर्श कर लिया है और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। भुवनेश्वर जी, आपने ये बात कह के ना हमारा मन जो है एकदम प्रसन्न कर दिया। क्या खुशी का खबर सुनाया है आपने। वैसे ये रिश्ता हमारा तरफ से ना पहले से ही पक्का है। आपको बहुत बहुत हमारे दिल से बधाई हो। अरे आपको भी बधाई। अच्छा, ये बात ना, ये खुशखबरी जो है पूरा घर वालों को हम दे दें। हाँ जी, जी नमस्कार। अच्छा।
सुस्वागतम। आप अपने इस आर्थिक स्वरूप से हमें ऋण मुक्त कर जीवन भर के लिए कृतज्ञ कीजिए। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ आपको? देव, देव बेटा, देव। अरे बेटा, बहुत अच्छा मौका पर आए हो तुम, और तुम्हारा दिल खुश हो जाए ऐसा खबर है हमारा पास। हाँ, क्या हो गया? अरे इतना अच्छा मौका पर ही छुआरा जैसा मौका बनाया। अरे नहीं बाबूजी, वो जब से पायल जी के घर से आए ना, एक बात को लेकर परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं समझ पा रहे? वो पायल जी हमसे हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में, उसके रेपुटेशन के बारे में पता नहीं क्यों पूछ रही थी। शायद हमें लेकर कोई कंफ्यूजन हो उनके मन में, हमें उनसे बात करनी। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। क्या कंफ्यूजन है? अरे बेटा, पायल का घर वाले सब कोचिंग सेंटर आके गए ना, हम उनको सब साफ साफ तो बता ही दिए ना तुम्हारे बारे में कि तुम कोचिंग में हो, पढ़ाई कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, आज नहीं तो कल बैंक का नौकरी लग ही जाएगा, सब बता दिए ना। और जो पायल है ना, वो घर की बिटिया है, बड़े बुजुर्गों के सामने हर बात पूछना अच्छा नहीं लगता, लजाती होगी, इसीलिए तुमसे वो पूछना चाह रही है। और क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। अच्छा सुनो, अब थोड़ा मुस्कुरा दो, कहे कि जहां तुम्हारा मन था वहां शादी का बात तय हो गया है। अरे पायल ने हाँ कर दी है। सच? क्या बात है। अरे भाई, क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा जी के लिए हाँ हो गया है। अरे अब बहू लाने का तैयारी करो। तो बहुत खुशी का बात है। अरे अब तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अरे जुगनू बसंती, जल्दी बाजार जाओ, ढेर सारा मिठाई लेकर आओ। अरे वाह, हमारे बेटा के सर पर मौज चढ़ेगा और गाड़ी चढ़ेगा। अरे मिठाई उठाई सब थोक के भाव में आएगा भाई। ये लो, पहले हमसे बख्शीश लो, हम बहुत खुश हैं जुगनू बसंती। ये रहा भाई 500 500, ये 100 100, अरे ये 50 50, 10, और ये 1 रुपया नेक का। आओ, तो ये हो गए, ठीक है। ये रखो, 11 तुम और 11 तुम। अब जाओ, अब जाओ जाओ, मौज करो जाके। जी बाबूजी। जाओ। क्यों बेटा जी, लगा दिए ना हम सही घर में तुम्हारा रिश्ता। बाबूजी हम अभी आए। हाँ, ये देखो, ये लजा गया हमारा बेटा, लेकिन हम नहीं लजाएंगे। आने वाली है सर्विस वाली बहू, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है सर्विस वाली बहू, आने वाली है, हमारा तुम्हारा जिंदगी चमकाने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है।